नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत सुंदर होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत सुंदर और अच्छा बात करने वाले हैं, क्योंकि आजकल जो है बीमारी क्यों होती है, घर में झगड़ा झंझट क्यों लगा रहता है, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है डॉक्टर परमा कुमार पंडित। यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो एक लोगो दिखाई देगा, उसके बाद में वीडियो पर क्लिक करेंगे तो एक एक वीडियो जो है नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम नष्ट किए हुए। दोस्तों, बहुत सभी लोगों भाई को कमेंट आती है कि सर ये बताइए कि घर में झगड़ा झंझट क्यों लगा रहता है, तो इसका क्या कारण है। दोस्तों, सबसे पहले खान पान पे ध्यान जरूर देना चाहिए। अब चलिए छोटा सा एक चीज के बारे में हम बताते हैं। दूध अगर आप लोग सुबह के समय में खा करके कहीं जाते हैं तो आप किसी का भी सामान उठा करके रख देंगे तो उसमें माइंड में नहीं आएगा। उसमें एक नस होती है कि उस यानी दूध जो है वो कसाह चीज होता है, यानी उसमें गैस भी बनता है, उसमें फैट की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, फैट की। तो इसीलिए हम लोग को सुबह के समय में दूध नहीं खा करके जाना चाहिए कहीं पर भी। अगर दही खा करके यात्रा करते हैं तो आप लोग को कोई प्रकार की बीमारी नहीं होगी। कहीं पर भी यात्रा जाना है तो आप लोग को सबसे पहले दही खा करके जाइएगा। धोबी का मुंह देख करके अगर जाएंगे तो बहुत ही सुंदर होगा। दोस्तों, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है, घर में झगड़ा झंझट क्यों लगा रहता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को कहा जाए कि एक चीज से फायदा है एक चीज से घटी है तो आप लोग समझेंगे कि ये देखो कैसे। जैसे कि ये दही जो है समय पर नहीं मिलने के कारण हम लोग को यात्रा खराब हो जाती है, तो उसके लिए कठिनाई तो थोड़ा सहना पड़ेगा। वैसा ही हम लोगों को अगर आप लोग दही खाते हैं तो बहुत सुंदर यात्रा होगा। वैसा ही अगर आप लोग मछली खाते हैं तो एक फायदा होगा और एक नुकसान। तो इसीलिए समय से कोई काम करना जरूरी होता है। तो इस बात को समझिए पूरा अच्छी तरह से। दोस्तों, इसीलिए मांस मंदिला का जो सेवन करते हैं वो जो है वो रात के लिए बनाया गया है। अगर आप में उतना क्षमता है तो आप सुबह के समय में खा सकते हैं। बहुत सभी लोगों को देखते हैं, पासी लोगों को कि तार से तारी निकलता है, लेकिन उनको नाशा कभी नहीं होती है। जो कमी होती है हम लोगों में, थोड़ा सा पैसा है तो पी लिए और रोड छेक करके चलने लगे, या कोई प्रकार की दिक्कत होने लगता है, क्योंकि नाशा उनको नहीं लगती है जो तारी उतार रहा है उनको, क्योंकि उनके शरीर में डर है। उनको जो है बहुत तरह से डर है कि हम लोग को मेंटेनेंस करना है एक दूसरे ग्राहक को। अगर हमारा ही चाल व्यवहार अच्छा न रहे तो हमको कौन बाद में पूछेगा। वैसा ही अगर आप लोग मछली खाते हैं तो लकवा जैसे भयंकर बीमारी आप लोगों के शरीर में बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन एक बात और है कि अगर आप मछली खाते हैं तो आप लोग के घर में झगड़ा झंझट कभी भी हो सकती है, क्योंकि मछली जो है पेट में गैस बनता है, लेटरिन बाथरूम लगने में उसको आपको समझ में आएगा। अगर दही आप खाते हैं तो उस समय दही खा लेते हैं। बहुत लोग क्या कहते हैं कि दही खाना सबसे उचित है, दही खाना उचित है, लेकिन दही खाने से जो लोग दही ज़्यादा सेवन करते हैं, दही यानी समझिए कि खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं, उन लोगों को लकवा फालिस की बीमारी होती है। इसीलिए दही खाते हैं तो मछली भी खाइए थोड़ा फार, ये नहीं कि एक ही साथ खाइए। कभी कभी समझिए कि आज दही खा लिए, 10 दिन के बाद मछली खा लिए, तो दोनों माने यानी कि बराबर मात्रा में खाते हैं तो उसमें आप लोग को कोई कठिनाई नहीं होगी। लकवा फालिस की बीमारी भी कम होने की संभावना रहेगा। अब रह गई बात कि अगर लेटरिन बाथरूम नहीं जाते हैं तो आप लोग को लकवा फालिस की बीमारी होने वाली है या हो भी सकता है। तो इससे डरना है हम लोग को। लेटरिन बाथरूम जब भी लगे, सबसे भयंकर बीमारी हमारे देश मोहल्ले गांव जवार में है लकवा फालिस। अगर बुखार लग गई, टीबी लग गई, तो उसके लिए तो छू मंत्र थोड़ा सा भी दवा आप खा लेंगे तो छूट जाएगा। लेकिन लकवा जैसे भयंकर बीमारी से बचना है तो लेटरिन बाथरूम जरूर जाना है, खाना पर रख करके खाना है, खिचड़ी जरूर खाना है 2 बार हफ्ता में, तो आपको आंतों की रेस्ट मिल जाएगी, तो आपको कोई प्रकार की बीमारी नहीं होगी। इसीलिए मछली खाना है तो रात के समय में खाइए, रोज खाइए। तो रोज खाते हैं तो अगर आपको सूट कर रही है तो मछली खाइए। अगर दाद खाज खुजली एक्जिमा जैसे भयंकर बीमारी है तो आपको नहीं खाना है, क्योंकि बहुत सभी लोग कहते हैं, कोई कोई हमारे पास में मिलते हैं तो कहते हैं कि
शरीर ऐसा क्यों बताते हैं, किसी को मन में दुख लग जाता है, तो वो बात नहीं है। हम यूट्यूब पर जब डालते हैं तो पूरा वर्ल्ड में जो है हमारी बात जाती है। तो हमको हकीकत समझाना है, आपको दुख लगे तो भी सही, हमको सुख लगे तो भी सही। अगर आप लोगों को गलती लगती है तो उससे कोई इतराज नहीं है। जैसे डॉक्टर सुई हलाते समय, आप लोगों को ऑपरेशन करते समय अगर पेट से आप लोगों को प्रेम करने लगे तो आपकी रोग जो है वो नहीं ठीक होगी। वैसा ही सुई देते समय डॉक्टर आप लोग के शरीर से प्रेम करने लगे कि सुई हलाएंगे तो उनको दिक्कत होगी, तो आप लोग की शरीर ठीक नहीं होगी। इसीलिए बीमारी को मिटा देना है तो पहले बात समझिए कि उससे क्या फायदा है। अब इसमें आपको समझना है कि हमको कब क्या खाना है और कैसे व्यवहार रखना है। लकवा फालिस की बीमारी से बचना चाहते हैं तो रात के समय में खाइए। मीट हो गया, मछली हो गया, तो रात के समय में खा करके सो जाना है। किसी से झगड़ा झंझट नहीं करना है, कोई नहीं बोलेगा नहीं चालेगा। जितना दिन जगे रहेंगे, जितना टाइम समझिए कि 1 से 2 घंटा जगे रहेंगे, इससे ज़्यादा तो आप जगेंगे नहीं, तो झगड़ा कौन करेगा। वैसे इसीलिए सुबह के समय में मछली वर्जित है। अगर आप में क्षमता है तो खाइए। तो अगर मछली खाते हैं तो उसमें एक और रीज़न है कि हरी मिर्च के साथ खाइए। तुरंत बनाइए और उसको हरी मिर्च के साथ खाते हैं, या उसमें थोड़ा सा टमाटर डाला जाता है। इसीलिए जो लोग टमाटर नहीं डालते हैं, धनिया पत्ता नहीं डालते हैं, उन्हीं लोगों के घर में झगड़ा झंझट हो जाती है, क्योंकि पेट में गैस बनने के कारण। पहला नंबर। अब चलिए दही के बारे में बता देते हैं। दही खाने से ये होता है कि लेटरिन बाथरूम कब लग गई और हम लोग को समझ में ही नहीं आता है कि लेटरिन लगी है। आप लोग देखे भी होंगे और आप परेखे भी होंगे। बहुत सभी लोगों को गांव मोहल्ले में आज आइट साइड देखे भी होंगे कि लेटरिन जाते समय गिर करके कुछ भी हो जाना, यानी लकवा फालिस की बीमारी हो गई। तो वो उनकी रीजन जो होती है दही खाने से ही नहीं होती है, ज़्यादा खाना खाने से भी होती है। बहुत लोग क्या करते हैं कि बाहर लेटरिन बाथरूम जाते हैं तो सोचते हैं कि यहाँ नहीं बैठेंगे, लाज लग रहा है, वहाँ बैठेंगे। तो वहाँ गए तो समझिए कि वहाँ दूसरा बैठ गया। समझिए कि हम ही लेटरिन बाथरूम एक जगह जा रहे थे, उसके बाद में थोड़ा दूर गए तो कोई मूंग के खेती में बैठा था, तो वहाँ देखे कि यहाँ औरत लोग बैठी है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे तो मेरा पैर दर्द करने लगा। थोड़ा सा और बढ़ने लगे तो और दर्द करने लगा, तो वहीं तुरंत बैठे। तब लेटरिन बाथरूम लगा तो उसके बाद में भी थोड़ा पैर ठीक हुआ। फिर दूसरा बार हम लेटरिन बाथरूम गए तो मेरा पैर ठीक हुआ। तो समझिए कि उस समय थोड़ा सा और लेट होता तो लकवा फालिस की बीमारी हो जाती। इसीलिए लाज नहीं करना है। अगर बाहर में अगर आप लोग खेती में काम करते हैं, लेटरिन बाथरूम लगे तो कहीं पर भी बैठ जाना चाहिए। पहले के ज़माने में क्या होता था कि रहर का है, अरहर जो है दाल उसकी होती है, वो कहीं कट्ठा बे कट्ठा लगाया जाता था, खेती ज़्यादा था। अब लोग जो है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हैं। काठा ब 2 काठा रहर को जो पेड़ है उसको लगाना चाहिए, कहीं थोड़ा सा झाड़ी लगाना चाहिए। या बहुत लोगों को शर्म आती है लेटरिन बाथरूम करने में, तो जंगल झाड़ भी रखना चाहिए आइट साइड अपने। जैसे कि ये खेती का डंडेरी हो गया, उसको भी एक हाथ उठा करके बांध दीजिए, किसी तरह से ढक करके रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो अपने शरीर के बारे में स्वयं अपने ही इंतजार करना है। काम तो 24 घंटा करना है। काम करते करते हमारे बाबा दादा, हम लोग की पूर्वजों ने इस धरती से चली गई। लेकिन आजकल की बीमारी जो है, पहले के ज़माने में यही इसीलिए लोग घर अंदर बनाते थे कि लेटरिन बाथरूम जाएंगे। पैदल बहुत लोग ज़्यादा चलते थे। मीट मछली अंडा को दूध दही खान पान पर ध्यान ज़्यादा देते थे। दही भी, ये नहीं हम कह रहे हैं कि दही नहीं खाना है, दही खाना है, लेकिन मछली खाना है। ये नहीं कि मछली नहीं खाते हैं, सिर्फ दही खाते हैं। उसके बाद में आप लोगों को लकवा फालिस की बीमारी, मछली में एक ऐसी चीज़ होती है कि लकवा रोग को होने नहीं देती है, इसीलिए मछली जरूर खाना चाहिए। पहले के ज़माने में बहुत बारिश होती थी, मछलियाँ जो है बहुत होती थी। आजकल जो है आदमी ज़्यादा हो गया है, जनसंख्या, और खेती के चक्कर में लग गया है। पहले के ज़माने में बौड़ी जो है बहुत ज़्यादा था। समझिए कि पोखरा पोखरी था कि एक तरकुल नीचे था। आजकल जो है ऊंचाई जगह से मिट्टी जो है वो निकल करके भर गई है खड्डा में, तो वो है ढक गया है। इसीलिए कहीं कुआं खुनवाना सबसे जरूरी माना गया है, पोखरी खुनवाना सबसे उत्तम माना गया है। नहीं तो बारिश होगी तो हम लोग के घर में भी पानी घुस जाएगा। इसीलिए नदी तालाब को सब झड़वा करके पूरा कंप्लीट बनवाना, ये सब सरकार की काम होती है। लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट ब्लॉक में करेंगे तो चलिए अब एक छोटा सा चीज़ हम बता देते हैं। अगर आप लोग भिंडी की सब्जी खा लिए हैं या मछली खा लिए हैं, कभी बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि लहसुन सब्जी में कम डालते हैं, या भिंडी की सब्जी समझिए कि आप अस्थमा की बीमारी है आपको, और भिंडी की सब्जी खा ली, अगर आपको सांस जो है फूलने लगी, तो आपको तुरंत क्या करना है, 2-3 लहसुन पका लीजिए और तुरंत उसको खा लीजिए।
अगर आप लोग 1-2 बार खाएंगे, अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर कहिएगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग के पास में इतना जानकारी नहीं है तो डॉक्टर से, कोई भी अगर शरीर में तकलीफ हो गई तो स्वयं डॉक्टर से समझिए कि वो जा करके संपर्क करना है, बताना है। ये नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो नहीं जाएंगे, ये बात नहीं है। हर एक डॉक्टर के पास में पढ़ाई होती है, सलाह लेने के लिए वो पैसा कभी नहीं लेंगे। कोई भी डॉक्टर होती है, इंडिया हो या विदेश हो, कहीं पर भी कोई भी सलाह का पैसा नहीं लेंगे। अब आपको लोग कहेंगे कि हम सलाह लेने गए तो 2-4 रुपये के दवा दे दिए। तो दोस्तों, कोई भी डॉक्टर को अगर शरीर से ठीक कर देना होता दवा, समझिए कि बीमारी, तो कोई भी डॉक्टर दवा नहीं लिखता। इसीलिए 2-4 रुपया तो लगेगा सेहत के लिए, लेकिन आपका स्वस्थ जो है शरीर अच्छा हो जाएगा। कभी भी आप लोग देखे भी होंगे कि जो हाँ कल हलाया जाता है, नल हलाया जाता है, वहाँ पहले सबसे पहले 1 लोटा पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर पानी वहाँ नहीं लेकर के डालेंगे तो 1 लोटा के जगह 100 लोटा वो नहीं देगा। वैसे ही भगवान का पूजा होता है। अगर आप लोग 1 रसगुल्ला चढ़ाएंगे तो 100 रसगुल्ला का दाम जरूर आपके पॉकेट में रखेंगे। अगर 100 रसगुल्ला चढ़ाते हैं, क्षमता रखे हैं, नहीं भी चढ़ाते हैं, क्षमता रखे हैं कि हम 100 रसगुल्ला चढ़ाएंगे भगवान को, यानी 1,50,000 रुपया लगा करके हम देवी देवताओं को पूजेंगे या 8 जाम कहवाएंगे, तो आपको जो है भगवान 100 8 जामों का फल पहले देंगे। उसके बाद में 100 8 जामों के पैसा जो है उतना आपके जेब में रखेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोगों से दोनों हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप लोगों के शरीर में ट्रेबल हो तो नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क तुरंत कीजिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य अगर हम लोग की अच्छा नहीं रहेगी तो कोई बीमारी जो है हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए सलाह लेना सबसे ज़रूरी है दोस्तों। जहाँ भी जाइएगा वहाँ भगवान का नाम लीजिएगा, तो वहाँ जो है आपके काम जो है सफल होगी। सुबह में जगने से पहले आप लोगों को जग करके क्या करना है ये भी सोचना चाहिए। जगना है, उसके बाद में भगवान का नाम लेना है, देवी देवताओं को, जो भी देवी देवता को आप पूजा पाठ करते हैं उनका नाम जरूर लेना है। ये नहीं कि सुबह दिन भर रहे गाली गलौज में लगे रहे और कोई काम पूजा पाठ का नहीं किए। सब काम को एक तरफ रख दीजिए, पूजा पाठ में अगर लग गए आप, समझिए कि आधा घंटा या 10 मिनट पूजा पाठ में लगे हैं तो वो बहुत पुण्य का काम होता है। वो पूजा छोड़िए, अगर दूसरे को समझाने में अगर अच्छा लगे हैं, उनके कर्मों को अच्छा बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को दिन दशा जो है वो बदलने लगी। बहुत लोग जो है, बड़े बड़े लोग, जाति में कुछ नहीं रखा है, बहुत कुछ लोग हैं कि समझिए कि अच्छा काम सब लोगों को सिखाते हैं। तो उनके अपने अपने साइड में देखना चाहिए कि कौन ऐसा आदमी है हमारे गांव मोहल्ले में कि आगे बढ़ रहा है। वो कोई एक आदमी होता है कि गलत काम करके भी आगे बढ़ता है, और एक आदमी होता है कि अच्छा काम करके भी आगे बढ़ता है। तो ये देखना है हम लोग को, खराब को नहीं। अच्छा चीज़, हम लोग कभी भी जाते हैं बाजार में सब्जी लाने या कोई भी चीज़ लाने, तो हम लोग अच्छा खरीद करके लाते हैं। इसीलिए दूसरे किसी को व्यवहार देखना चाहिए कि कौन आदमी है, कैसा कर्म कर रहा है, अच्छा करके कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। उनके साथ में साथ संगत जरूर रखना चाहिए। जात पात में कोई नहीं रखा है। आप लोगों को अगले वीडियो में हम बता दिए हैं कि पंडित ब्राह्मण कोई नहीं होता है। जिनके पास में शिक्षा होती है वही जो है पंडित ब्राह्मण होते हैं। आप लोग देखे भी होंगे कि पंडित ब्राह्मण के लड़का लड़की जो है छोटा रहता है, उस समय से ही उनको पढ़ाई होना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग के बाल बच्चे में जो है एक बकरी धरा दिया जाता है या एक बैल धरा दिया जाता है, एक भैंस पोस दिया जाता है। उसी में ये नहीं हम कह रहे हैं कि नहीं करना है, उनको एक टाइम ट्यूशन करवाइए, उसके बाद में काम कीजिए। कभी कोई ऐसे आदमी होते हैं कि जिलेबी छनवाने के लिए सोचते हैं कि हाँ हमारा लड़का बच्चा तो दुकाने से काम कर लेगा। नहीं, पढ़ाई की हर जगह जरूरी होती है। अगर किताब कॉपी देखना पड़ गया तो उस समय हम लोग को क्या करना पड़ेगा। इसीलिए विज्ञान पढ़ाई होती है, स्वास्थ्य शरीर कैसे रखना है, सुंदर शरीर कैसे रखना है। गणित की पढ़ाई होती है, सब घर के मेंटेनेंस करने के लिए कैसे रखना है। हम लोग को खेती कितना है, सब्जी उसमें दाल चावल की चलेगी कि नहीं, वो देखना सबसे ज़रूरी होती है। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि ये भी पढ़ाई होती है कि बाल बच्चे हम लोग को कितना होना चाहिए। जो लोग ये सब नहीं सोचेंगे उन लोगों को जो है तरह तरह की कठिनाइयाँ बढ़ जाएगी। अब देखिए कि बाल बच्चे को 1-2 अपनाते हैं तो उनको शिक्षित बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए, देवी देवताओं को गोहराइए कि हाँ हमारा बाल बच्चा 1-2 है या 3 है या 4 है, तो उनको आप देखभाल कीजिए, पूजा पाठ में कुछ पैसा लगाइए। गलत काम नहीं करना है कि उन लोगों के आगे आए। ये नहीं कि बाल बच्चे 1-2 है अगर गलत काम करने लगे, एक दूसरे को खींसी या जैसे भी आप लोग सिखाने लगे, तो आप लोग के बाल बच्चे जो है
वो खुशहाल कभी नहीं रहेंगे। जितनी भी कमाएंगे वो बीमारी में खर्च होगा, ये फ़ायदा क्या होगा। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को फ़ायदा लेना है किसी भी चीज़ से तो सबसे पहले देवता मन को पूजा पाठ जरूर कीजिए। थोड़ा कटित भी होता है, बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि पूजा पाठ करने में ही लगे रहते हैं, वो अपना जीवन भी बिता देते हैं। तो उन लोग ये नहीं समझिए कि हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम लोग को गरीब की घर है तो अमीर नहीं बना, नहीं, इस समय नहीं बना, लेकिन अगले जन्म में तो बन सकता है। अगले जन्म में तो पंडित ब्राह्मण के घर में जन्म हो जाएगा, कहीं बड़े कास्ट में जन्म हो जाएगा, कहीं बड़े बुद्धिजीवी आदमी के घर में जन्म हो जाएगा। बड़ा छोटा कोई नहीं होता है। कभी भी अपना जो है दिमाग जो है वो स्वस्थ शरीर कब रहता है, जब लोग हम लोग खान पान अच्छा रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सब जो है देवी देवताओं के चलते चलता है। आप लोग से अगले वीडियो में हम बता दिए हैं कि आजकल देखे भी होंगे कि लड़का लड़की की शादी पूर्वजों जो है हमारी तब से आ रही है। आज तक आप लोग सुने हैं, कहीं नहीं सुने हैं कि हाँ यहाँ लड़का कम हो गया, यहाँ लड़की कम हो गई। भगवान का दिया हुआ जो है लड़का लड़की दिया हुआ है तो सब लोगों की बराबर शादी होते ही आ रहा है अभी तक। अभी भी आजकल भी आप लोग शादी ब्याह कीजिए तो आप लोगों को नहीं लड़का कम मिलेगा नहीं लड़की कम मिलेगा, उतना जो है। इसीलिए अनुमान मिलाना चाहिए अपने से कि हाँ भगवान इस धरती पर है। आप लोग जानते भी हैं कि हिंदू धर्म में जितना पूजा पाठ होता है उतना कोई भी धर्म में पूजा पाठ नहीं होती है। सारी भगवान जो है सभी भगवान सभी देवता जो है हिंदू धर्म में है, आज भी है। इसीलिए दोस्तों पहले के ज़माने में लोग बहुत पूजा पाठ करते थे, इसीलिए भगवान से दर्शन होते थे। अब के ज़माने में जो है समझिए कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जो है ये 4 युग है। वो कलयुग का प्रथम चरण आया है, वो समझिए कि प्रथम चरण नहीं बहुत बीत गया है। अगर हम लोग सुधार करेंगे तो भगवान से दर्शन तुरंत हो जाएगा और सतयुग हो जाएगा तो हम लोग देवता से जो है हम लोग को देवता जो है वो मिल जाएंगे। भगवान एकदम भगवान से हम लोगों को बात होने लगी। जब हम लोग को नेचर ही सही नहीं रहेगा तो भगवान है, सुअर से भी भेंट नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों हम लोगों को शिक्षा जो लेना है अच्छे आदमी से लेना है। पहले के स्कूल में पढ़ाई होती थी, 2 ही मास्टर थे हमारे स्कूल में, श्रीनाथ सिंह मार साहब और बुनीलाल मार साहब, जो पढ़ाते थे कि आजकल के बच्चे उस समय जो पढ़ लिए हैं आज कल वो सब पढ़ाई नहीं हो रही है। इसीलिए ट्यूशन कहते हैं हम बार बार कि अपने बाल बच्चे को जरूर ट्यूशन करवाइए। उस वो जो मार पड़ी थी हम लोग को वो समझिए कि आज फूल की बारिश जैसे लग रही है। उस समय मास्टर लोग तो उस कितना मास्टर जो है अच्छे थे कि उस समय पढ़ाते थे। तो समझिए कि अपने लिए नहीं, वो सोचते कि हमको जो है तनख्वाह मिल रही है, छोड़ो बच्चे को क्या होगा। तो अपने देश के भविष्य के लिए वो कितना लड़ रहे हैं कि पैसा मिल रही है लेकिन ये बच्चे जो है वो खराब हो जाएगा। तो उनका जो पैसा है एक एक कीमती हो गया। आजकल के बच्चे लोगों को पढ़ाने के चक्कर में कहाँ मास्टर रहते हैं, कभी खेलने कूदने लग जाता है मास्टर लड़का, और लड़के मास्टर लोगों को तो कोई बात ही नहीं। तो अपना इज्जत सामान मास्टर लोगों को भी बना करके रखना चाहिए। ये समझना चाहिए कि मास्टर गर्जीवन जो लड़का पढ़ रहा है, हमारे पढ़ाई पढ़ाते समय अगर हम पढ़ा रहे हैं वो फेल हो गया तो कभी भी आदमी कहेगा कि ये देखिए ये मास्टर था उस समय का पढ़ाया हुआ हम है कि हम फेल हो गए। तो इतना अगर लाज बचा करके मास्टर लोगों को नहीं रहे तो समझिए कि देश बर्बाद हो जाएगा और लड़का बच्चा तो बर्बाद ही हो जाएगा। 1 छड़ी 2 छड़ी जितना लगाना है, जो जिन बच्चे को जो है आदत सही नहीं है उनको पूरा पिटाई कीजिए। बाप मातारी के चक्कर में मत पड़िए कि हाँ वो बाप मातारी क्या कहेगा क्या सुनेगा, इतना पिटाई कीजिए कि वो एक ही बार में वो समझ जाए। दोस्तों आज का वीडियो मेरा इतना ही है, फिर मिलेगा अगले वीडियो में अच्छे जानकारी लेकर के। ज़्यादा टाइम हो गया। थैंक यू दोस्तों, जहाँ भी रहें आप लोग के बाल बचे और आप लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें और आप लोगों के आगे माता दुर्गा जी फूलों की बारिश हमेशा रखती रहे। थैंक यू दोस्तों।